चाहते ही नहीं कि कभी हम अपने पैरों पर खड़े। स्कॉलरशिप के नाम पे मजाक किया। अरे भाई, स्कॉलरशिप के नाम पे कटोरा थमाया है आपको, कटोरा। साथियों, दूसरा रोजगार की बात करते हैं। साथियों, रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में इस भाजपा सरकार ने कितने काम किए, ये बहुत बड़े बड़े पोस्टरों में लिखाकर छपका देंगे, न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े ऐड देंगे कि मोदी जी की गारंटी है इस बारी। परंतु इस गारंटी का क्या हश्र है, वो हमारा युवा यहाँ बखूबी जानता है। साथियों, आज 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अब आप बताइए साथियों, ये सच है कि नहीं? साथियों, जानते हैं कि बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां नहीं हैं। भारत में बखूबी बहुत नौकरियां हैं। जैसे कि सेंटर की केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं। 30 लाख से पद अभी खाली पड़े हैं। और अगर भाजपा के चलते हुए राज्यों में अगर आप उनके भी आंकड़े जोड़ लो तो 50 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जहां पर ये चाहे तो कल ही भर्ती कर ये 50 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम कर सकती है। पर ये देती नहीं, ये देती नहीं। साथियों, पकोड़ा तलने को कहती है, आता हूं, उस पे भी आता हूं। साथियों, इनके चलते हुए पिछले 10 सालों में ये खबरें बहुत आम हो गई। मैं एक खबर सुना के दिखाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों ने 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। नौकरी कौन सी थी? पियोन की नौकरी थी। और अप्लाई करने वाले 17 लाख बच्चे कौन से थे? पीएचडी। पेपर लीक, आता हूं, पेपर लीक पे भी आता हूं। इन 17 लाख बच्चों की क्वालिफिकेशन थी साथियों, पीएचडी स्कॉलर्स, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पढ़े लिखे बच्चे। 17 लाख से ज्यादा बच्चे एक 3500 पियून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बताइए, इससे ज्यादा खराब हाल हो सकता है कि नहीं? और ये तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, ये 17 लाख बच्चे प्रधानमंत्री जी के अपने स्टेट गुजरात के हैं। अब जो अपने गुजरात में नौकरियां नहीं दे पाए वो प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब जब जनता इनसे बेरोजगारी पे सवाल उठाती है तो सही कहा आपने, बोलते हैं कि भाई जो सड़क पे पकोड़े तल रहा है वो भी तो रोजगार है, दिया ना मैंने आपको रोजगार। अब बताइए, पकोड़ा तलना कोई रोजगार होता है क्या? नहीं होता। नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप मानते हो पकोड़ा तलना रोजगार नहीं होता, क्योंकि कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो और ये भी रोजगार बन जाएगा। साथियों, ये लोग क्या करते हैं? पहले आपके बच्चों से आपकी शिक्षा छीनते हैं, फिर जो बच्चे किसी मेहनत करके पैसा खर्च के एक एजुकेशन शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो उन्हें रोजगार देने से भागते हैं, रोजगार नहीं देते। जब आप सब अपनी आवाज उठाते हो, पेपर लीक होते हैं, तो क्या करते हो? आप आवाज उठाते हो, सड़कों पे उतरते हो, बताओ उतरते हो कि नहीं? तो ये सरकार क्या करती है? क्या मारती है? लाठियां मारती है। साथियों, अगली बारी क्या करना है आपको? नहीं, लाठी नहीं मार सकते आप पुलिस कर्मियों को, सरकार को लाठी नहीं मार सकते, ये गलत है। क्या कर सकते हो? उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार उखाड़ के फेंक, सरकार उखाड़ के फेंक दो। हाथी के सामने वाला बटन दबाओ। ये वो लाठी का बदला लेना है साथियों जो आपको पड़ी है। एक एक वोट वो लाठी की तरह इन्हें पड़नी चाहिए। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इन्हें एहसास होना चाहिए कि कितनी बड़ी गंदगी, कितनी ज्यादा गद्दारी की है इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ। आकाश भैया जिंदाबाद।
माताओं बहनों से जरूरी बात करना चाहता हूँ। अब ये बात मैं अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ। हमारी सारी बड़ी बुजुर्ग हैं मौजूद आज यहाँ। माँ आप बताओ, ये लोग कहते हैं इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है। इन्होंने आपको भी राशन दिया होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, आपके घर में रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। आप बताइए माँ, आपने इनको इसलिए वोट डाला था कि आपको फ्री में राशन दे या अपने बच्चे को रोजगार दे? अगर आपने रोजगार के लिए वोट डाला था तो हाथ उठा दीजिए माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसी माँ पूरे देश में दिखे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ना कि मुफ्त में भिखारी बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं मुफ्त में राशन लेकर कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद, भाई तुमने मोदी का नमक खाया है। ये कहते हैं राशन के नाम पर कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों, इनको पलट कर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं, मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में। तुमने कुछ नहीं दिया, गद्दारी की है, गद्दारी। साथियों, 15 लाख बकाया है। नहीं, 15 लाख नहीं, करोड़ बकाया है मेरे भाई, करोड़ों बकाया है। इन्होंने तुम्हें चूना जो लगाया है वो समझाता हूँ, करोड़ों का चूना लगाया है। तुम्हें पता है जब तुम दूध खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो ना? पूरा देश वो जीएसटी जमा करता है। वो जीएसटी का पैसा ये फ्री राशन बांटने में लगा देते हैं। पता है क्या कीमत है उस राशन की? पूरे देश को, आपके टैक्स के पैसे को पता है क्या कीमत पड़ती है? आप साल का 2 लाख करोड़ रुपया चुकाते हो, साल का 2 लाख करोड़ रुपया राशन की स्कीमों में चुकाते हो। अब आप बताइए, लाखों का चूना लगाया कि करोड़ों का चूना लगाया? करोड़ों का चूना लगाया। सही कहा। कहते हैं कि हमने मुफ्त में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। राशन की कीमत क्या देती है जनता? आप बताइए साथियों, कितने का राशन आपको मिलता है? 1000 रुपया। जिंदाबाद। साल का 12,000 रुपए से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता ना माँ? नहीं। आपके बच्चे को अगर क्लास 4 की नौकरी देते ना ये लोग, तो 20,000 रुपया महीना कमाता वो। साल का 12,000 का राशन देके साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग, साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं। साथियों, इन्होंने वादा किया था, साथियों उन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, मुफ्त में राशन दे दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई के नाम पर क्या करा? आज पेट्रोल क्या दाम हो चुका है बताओ साथियों? 100 रुपए। अब दूसरा सवाल मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ। माँ, गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है, कितने का पैसे गैस सिलेंडर पड़ता है तुम्हें माँ? 1200 रुपए का माँ, 1200 रुपए। क्या बोलते हैं मोदी जी कि मैं अपनी माताओं बहनों का खास ध्यान रखता हूँ, उन्हें मैं गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, सब्सिडी में दूंगा। हमारी माँ की तरफ से मैं आज एक सवाल पूछ लूं, आप इजाजत दो तो एक सवाल पूछ लूं? मोदी जी, सब्सिडी नहीं मांगी थी, मुफ्त में राशन नहीं मांगा था, सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मांगा था, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने का सिर्फ एक मौका मांगा था, सिर्फ एक मौका। ये अब सब्सिडी देना शुरू कर रहे हैं साथियों। माँ, ये आपको सब्सिडी देने की बात करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने की बात करेंगे।
बिल्कुल करेंगे, परंतु जिस दिन आपका वोट डल जाएगा, देखिएगा अगले दिन कैसे वो सब्सिडी खींचते हैं, कैसे फिर से गैस सिलेंडर का भाव 1000 रुपया पार करता है। ये आपको भूखा मारना चाहते हैं साथियों, ये आपको भूखा मारना चाहते हैं, मत भूलिएगा साथियों। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने हमसे बोला कि आप